बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए जारी किए अहम आदेश। कमर्शियल व्हीकल्स के दिल्ली प्रवेश पर 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार के आदेशों के बाद परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने निर्देश दिए। सभी आरटीओ और डीटीओ को परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं। ट्रक यूनियन से संपर्क कर दिल्ली की तरफ जाने वाले ट्रकों को रवाना नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। जो ट्रक हो चुके हैं दिल्ली की तरफ रवाना, उनको भी दिल्ली हाईवे से शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में किसी भी हिस्से से दिल्ली की तरफ जाने वाले ट्रकों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। परिवहन आयुक्त के निर्देशों के बाद सभी आरटीओ और डीटीओ ने एक्सरसाइज शुरू कर दी। और बड़ी खबर है, बड़ी खबर इसलिए क्योंकि इससे जो राजस्थान के ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनको वाया दिल्ली कहीं जाना है या दिल्ली ही जाना है, हैवी व्हीकल्स के जरिए जाना है, उनको कम से कम समय और तेल दोनों की बचत होगी। क्योंकि अगर उनको वक्त रहते जयपुर में ही ये जानकारी मिल जाए कि वो दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकते, दिल्ली के अंदर हैवी व्हीकल्स को बैन कर दिया गया है, 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है, उससे काफी ज्यादा राहत मिलेगी। हालांकि ये कमर्शियल व्हीकल्स हैं जिन पर रोक लगाई गई है। जो यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की साधन है उन पर रोक नहीं, यानी कि यात्री बस जा सकती है, लेकिन जो व्हीकल्स हैवी हैं और इसके साथ साथ कमर्शियल व्हीकल हैं उन पर रोक लगाई गई है। मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, इस खबर को अगर मैं इस तरीके से समझूं कि राजस्थान की जो एसोसिएशन है उनको ये कम से कम जल्दी जानकारी लगे कि दिल्ली की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि पैसा भी बचेगा, पेट्रोल बचेगा, वक्त बचेगा, और ये बचना आज के दौर में बहुत जरूरी है। और जरूरी इसलिए भी है विजेंद्र, क्योंकि राजस्थान में जितने भी ट्रक ऑपरेटर हैं उनका अधिकतर जो मूवमेंट है वो दिल्ली की तरफ है। या तो ज्यादातर ट्रक दिल्ली से आते हैं या ज्यादातर ट्रक दिल्ली की तरफ जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि 21 नवंबर तक पूरी तरह से दिल्ली को पैक कर दिया गया है, और जैसे ही हम शाहजहांपुर का बॉर्डर क्रॉस करते हैं हरियाणा की तरफ, वहां पर भी जो हरियाणा सरकार उसने सीमा सील कर दी है कॉमर्शियल व्हीकलों के लिए। तो ये एक पैनिक जैसी स्थिति क्रिएट हो गई है, क्योंकि अभी भी इस समय मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 5000 ऐसी गाड़ियां होंगी तो या तो दिल्ली की तरफ जा रही हैं या दिल्ली से वापस आ रही हैं। तो परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सभी आरटीओ डीटीओ को कि वो फौरन जो ट्रक ऑपरेटर यूनियन है उनसे कांटेक्ट करें और उनको ये पाबंद करें कि वो किसी भी हैवी व्हीकल को, गुड्स व्हीकल को दिल्ली की तरफ रवाना नहीं करें। और अगर उनको जानकारी लगे कि कोई व्हीकल दिल्ली की तरफ रवाना हुआ भी है तो वो उसको रोकें और वहां से अत्यंत शिफ्ट करें। क्योंकि ज्यादातर इन व्हीकलों में कई बार सब्जी जैसा सामान होता है, कई बार ऐसा सामान होता है जो 2 से 3 दिन तक आप उसको सड़क पर खड़ा नहीं कर सकते। तो ये ट्रांसपोर्टरों के लिए एक चुनौती भरा समय है, क्योंकि ऐसे समय पर फैसला आया है जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि चलते ट्रांसपोर्ट के बीच में कैसा ऑर्डर आ जाएगा। जी बिल्कुल। और शिवेंद्र, इसके लिए कोई टाइम भी नहीं दिया गया, 24 घंटे बाद अगर करते तो शायद ये थोड़ा ज्यादा राहत भरा रहता। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हो सकता है कि इस फैसले के बाद दिल्ली हाईवे पर जाम की स्थिति बनती भी दिखाई दे।